हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। स्टूडेंट्स, आज आइए हम लोग चैप्टर 5 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 5 क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। ओके, आइए इसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो किस देश में किया गया? रूस में। क्वेश्चन सेकेंड, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? पुष्पो उत्पादन। क्वेश्चन थर्ड, कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो रोपण कृषि द्वारा किया गया है। क्वेश्चन फोर्थ, इनमें कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो कौन नहीं है? गेहूं आपका नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट, किन प्रदेशों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो आपको क्या आ जाएगा इसमें? अमेजन बेसिन। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो किस में की जाती है? भूमध्य सागरीय में। किस में कहा जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि में। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन एक कृत्रिम दहन कृषि का प्रकार है? तो किसका है? आदिकालीन निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन एकल कृषि नहीं है? तो इसमें कौन एकल कृषि नहीं है? आपका डेयरी कृषि। क्वेश्चन नेक्स्ट, खनन की कितनी विधियां हैं? तो खनन की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है? भूमिगत और धरातलीय। क्वेश्चन नेक्स्ट, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? तो कितने कारक हैं? 2। एक कौन सा है? भौतिक और एक आर्थिक। स्टूडेंट, सिर्फ आप क्वेश्चंस को मेरे साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम कम है। आप चाहो कि मैं समझा कर एक क्वेश्चन को बताऊं तो हुआ। आपने जितना पढ़ने का था आपने पढ़ लिया, बस आपकी यहाँ पे क्या हो रही है? क्विक रिवीजन हो रही है, क्योंकि यही से सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कितनी अवस्थाएं हैं? बताइए कितनी अवस्थाएं हैं? देखिए, ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? तो बाबू स्वामी जो आपका सोवियत संघ है, यहाँ पे सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? कोलह खोज कहा जाता है। कोलह खोज। क्वेश्चन नेक्स्ट, सब्जी उत्पादन कृषि को कौन सी कृषि कहा जाता है? तो इसे हम लोग तृक कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, अंगूर की अधिकांश खेती किन क्षेत्रों में होती है? तो अंगूर की अधिकांश खेती आपका भूमध्य सागरीय कृषि में होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, वाणिज्य कृषि के प्रमुख क्षेत्र कितने? डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपका वाणिज्य कृषि के कितने क्षेत्र हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नेक्स्ट, खड़ का बगान सबसे अधिक किस देश में आता है? अथवा रबड़ उत्पादक देश कौन से हैं? तो इसमें क्या जाएगा आपका? मलेशिया। क्वेश्चन नेक्स्ट, इंडोनेशिया में किसकी कृषि अधिक होती है? तो इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि क्या होती है? अधिक होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस क्षेत्र में चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास, गन्ना, केले का उत्पादन किया जाता है? तो आपका कहाँ किया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नेक्स्ट, गहन निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है? तो गहन कृषि निर्वाह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप लोग सेशन को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। स्थानांतरित कृषि को किस कृषि के नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग कर्तन दहन कृषि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस निर्वाह कृषि में स्थानांतरणशील कृषि का कार्य किया जाता है? तो आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि में। क्वेश्चन नेक्स्ट, वैज्ञानिक ढंग से किस डिब्बा में पैक करके विदेशों में निर्यात किया जाता है? तो क्या होगा? मांस को। क्वेश्चन नेक्स्ट, जो जीव मौसम के अनुसार स्थान बदल बदल कर निर्वास करते हैं
तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग ऋतु प्रवास कहते हैं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विश्व में भोजन संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? तो विश्व में भोजन संग्रह को 2 भागों में बांटा गया है, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। अब आइए हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, इसे स्पष्ट करें। तो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिखने हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्थानांतरी कृषि का अर्थ है स्थान बदल बदल कर कृषि कार्य करना। ओके, जब आदिकालीन मानव एक स्थान पर पेड़ों को काट कर क्या करता है? जलाकर कृषि कार्य करता था, उसकी उर्वरा शक्ति क्या नष्ट हो जाती, तो फिर दूसरी जगह कृषि कार्य करने लगता था। तो इसी ही क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अब यह कृषि धीरे धीरे अस्थायी कृषि का रूप लेती जा रही है, जिससे अनाज उत्पादन भी बढ़ते जा रहा है। इसीलिए स्थानांतरित कृषि का भविष्य क्या है? अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, बाजारीय कृषि सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों आ जाती है? क्यों की जाती है बताइए। देखिए, बाजार तथा उद्यान कृषि में सब्जी, फल और फूल आता है। यह बाजार के नज़दीक छोटे से भूखंड पर उत्पादन किया जाता है। बाजार में इसकी मांग अधिक होती है। उपभोक्ता बाजार में ही अधिक निवास करते हैं। आने जाने की साधन हमेशा उपलब्ध रहती है। यही कारण है कि सभी कृषि बाजार के नज़दीक की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, कर्तन या दहन कृषि किसे कहते हैं बताइए। देखिए, जब आदिकालीन के किसान जो होते थे वृक्षों को काट कर जलाकर कृषि कार्य करता था, तो उसे कर्तन दहन का कृषि कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया इसका आंसर? जब आदिकालीन के किसान वृक्षों को काट कर जलाकर कृषि कार्य करता था, तो उसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो आइए, कृषि की वह पद्धति जिसमें पुरानी विधि द्वारा कृषि कर भोजन के लिए पूर्ति के लिए अनाज उत्पादन किया जाता है, इसे किसानों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो उसे ही निर्वाह कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, गहन कृषि किसे कहते हैं? ओके, मानसून के आधार पर गहन निर्वाह कृषि के प्रकारों का परिचय दीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। कृषि की वह पद्धति जिसमें वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा शोषित बीज, खाद, कीटनाशक दवा एवं सिंचाई की व्यवस्था करके अनाज को अधिक मात्रा में उगाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। मानसून के आधार पर गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, एक होती है चावल कृषि क्षेत्र, सेकंड होती है चावल रहित कृषि क्षेत्र। पहला कौन होती है? चावल प्रधान कृषि क्षेत्र, और दूसरा चावल रहित कृषि क्षेत्र। आइए देखते हैं चावल प्रधान कृषि क्षेत्र। वैसे कृषि क्षेत्र जहां चावल उत्पादन के लिए सभी प्रकार के भौगोलिक स्थितियां उपलब्ध होती है और अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है, तो उसे चावल प्रधान कृषि क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए बी, चावल रहित कृषि क्षेत्र। इसमें क्या होता है? वैसे कृषि क्षेत्र जहां उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति मौजूद नहीं होती है, वहां चावल छोड़कर विभिन्न प्रकार की रबी फसल उगाई जाती है, तो उसे चावल रहित कृषि क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, मैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग सेशन को आराम से देखिए। जितना बार देखोगे स्टूडेंट्स आपको ही फ़ायदा करेगा। क्यों? क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन आपका है, तृक कृषि किसे कहते हैं बताइए। देखिए, वैसे कृषि क्षेत्र जहां अधिक मात्रा में सब्जी एवं फलों की खेती की जाती है और तैयार होने पर
ट्रक में लादकर एक दूसरे शहर में पहुंचाया जाता है तो उसे ट्रक कृषि कहते हैं। तो वेरी सिंपल था। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सहकारी कृषि किसे कहते हैं बताइए। देखिए, दो या दो से अधिक कृषकों का समूह जो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी स्वेच्छा से एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, सामूहिक कृषि किसे कहते हैं। तो सामूहिक कृषि का क्या अर्थ है। देखिए, सामूहिक कृषि का अर्थ है समूह में कृषि कार्य करना, जब किसी की दशा को सुधारने के लिए एवं उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तथा आत्मनिर्भरता प्राप्ति करने के लिए कई किसान एक साथ क्या करते हैं, मिलकर कृषि कार्य करते हैं तो उसे सामूहिक कृषि कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव, आपको लॉन्ग शॉर्ट सब करवा रहा हूँ। तो आइए, इसका पहला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का, चलवासी पशु और व्यापारिक पशु में अंतर लिखें। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए, चलवासी पशु और व्यापारिक पशु में क्या अंतर निम्न है। इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना है। देखिए, इसमें लिखना है चलवासी पशु अपने भोजन एवं जल की प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, जबकि व्यापारिक पशु को चारे एवं जल उपलब्ध कराए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नामी क्या, चलवासी पशु, तो इसी का कई जो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, भटकते रहते हैं। समझिएगा आपको, आप इसको देखिए, इसमें आप लिखना है सेकेंड पॉइंट। देखिए, चलवासी पशु प्रकृति में जन्म लेते हैं, उन्हें देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यापारिक पशु को वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट सी। देखिए, चलवासी पशु पालन में विभिन्न प्रकार के जंतुओं को एक साथ पाला जा सकता है, जबकि व्यापारिक पशु पालन में एक ही जाति को एक साथ पाला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें पॉइंट डी लिखना है, चलवासी पशु पुरानी दुनिया तक ही सीमित है, अर्थात अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया। अर्थ सहारा अफ्रीका का तटीय भाग, मध्य एशिया एवं टुंडा क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, जबकि व्यापारिक पशु अमेरिका के प्रेयरी क्षेत्र में एवं न्यूजीलैंड के घास स्थल क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आज आपको चैप्टर 5 भी डिस्कस अच्छे से करवा दिया। अब हम देखते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग शॉर्ट, सारे क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करूँगा। ये सब सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स में आने की बहुत संभावना है, इसलिए आप क्वेश्चन को सिर्फ आप मेरे साथ कहिए, एक बार रिकॉल करिए, एक बार पढ़ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाइए, आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, बताइए कौन होता है। तो पूंजीवाद होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो कौन उद्योग है इसमें आपका, कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्वच्छ उद्योग का उदाहरण दीजिए। तो आपका जो स्वच्छ उद्योग है इसका उदाहरण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। क्वेश्चन नेक्स्ट, जिस लोह पदार्थ को बाहर निकाला जाता है और वह ठंडा होता है तो उसे कैसे लोहा कहा जाता है, बताइए। उसे क्या लोहा कहा जाता है आपका, कच्चा लोहा कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पिट्सबर्ग के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका पिट्सबर्ग के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं जंग का कटोक। क्वेश्चन नेक्स्ट,
लौह इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों को क्या कहा जाता है? तो इसे जननी कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जिस उद्योग से अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो उसे कौन सा उद्योग कहा जाता है? तो उसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में विश्व में भारत, चीन, अमेरिका कितने प्रतिशत कपास का उत्पादन करता है? तो आपका 50% उत्पादन करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विश्व का कौन ऐसा देश है जो विश्व के आधा कपास का आयात करता है? तो आपको कौन सा देश है? आपको यूरोप है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सूती वस्त्र उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है? तो जो आपका सूती उद्योग है ये आपका वृद्ध उद्योग के अंतर्गत आता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, कटाई, बुनाई एवं चित्रकारी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, जर्मनी के इस्पात का उत्पादन का 80% किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो आपका रूहर से होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जर्मनी के रूहर किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो जर्मनी के रूहर आपका कोयला, लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? तो कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? इस्पात बनाया जाता है। ब्रेड, बिस्कुट, चाय कैसा वस्तु का उद्योग है? तो ये उपभोक्ता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, चमड़ा, ऊन किस पर आधारित उद्योग है? तो ये पशु पर आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नेक्स्ट, बांस, घास तथा लाख उद्योग के लिए कच्चे माल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये वनों से किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कृषि द्वारा चलाए जाने वाले उद्योग को क्या कहते हैं? तो कृषि द्वारा चलाए जाने वाले उद्योग को हम लोग कृषि कर पाने या कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, मसाला, तेल और वस्त्र किस प्रकार के उद्योग हैं? तो मसाला, तेल और वस्त्र कृषि आधारित उद्योग हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, बड़े पैमाने के उद्योग का विकास कितने वर्षों में हुआ है? तो ये आपका 200 वर्षों में हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अमेरिका में मक्का की पेटी कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये मक्का में जो अमेरिका में मक्का की पेटी है ये आपका लगभग कितने 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बस स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। क्योंकि अब मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास उतना क्या है, बिल्कुल टाइम नहीं है। एग्ज़ाम एकदम सर के पास है पड़ा हुआ है, इसलिए सिर्फ आप अभी क्या कि ये क्वेश्चंस को पढ़िए। अंत में कहता है यही सब क्वेश्चन पढ़िएगा ना, आपको बहुत मतलब काम देगा। क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट 25, किस कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है? इसे कौन सी करण कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? यंत्रीकरण कहते हैं। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें, डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग महानगरों के परिधि क्षेत्र में ही विकसित क्यों होते हैं? बताइए। देखिए, इसको आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरह लिखना है, आंसर एकदम पॉइंट बनाकर लिखिएगा एग्ज़ाम में, तो आपको नंबर मिलेगा बढ़िया सा। आइए लिखना है स्टूडेंट्स, उच्च प्रौद्योगिकी को महानगरों क्षेत्र में विकसित होने के लिए क्या है? निम्न कारण है। लिखिए पहला पॉइंट, क्या लिखना है? नगरों एवं महानगरों के भूमि पर एक मंजिले मकान पर भी कारखाने स्थित किए जा सकते हैं।
क्योंकि नगरों में ज़मीन क्या आती है, सीमित मात्रा में होती है। इसमें पॉइंट नंबर बी, नगरों की बाहरी सीमाओं पर भूमि का क्या होता है, मूल्य कम होता है। इसमें आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, 5 पॉइंट लिख दीजिए, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, नगर एवं महानगर में यातायात के साधन उपलब्ध होते हैं जिसे आसानी से कच्चे माल का आयात और तैयार माल का निर्यात किया जाता है। पॉइंट नंबर इसमें नेक्स्ट लिखना है, प्रदूषण रहित पर्यावरण से लोगों को अधिक क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इसमें लिखना है, नगर के समीप के आवासीय लोग आकर काम करके आसानी से क्या करते हैं, चले जाते हैं। क्वेश्चन, अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। प्रौद्योगिक ध्रुव किसे कहते हैं, बताइए। प्रौद्योगिक ध्रुव किसे कहते हैं, तो देखिए किसे कहते हैं, पढ़िएगा। वह उच्च प्रौद्योगिकी जो प्रादेशिक संकेंद्रीय हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशेषता में निपुण हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन घाटी। क्वेश्चन नेक्स्ट, पीटर्सबर्ग जंग का कटोरा क्यों कहा जाता है, आइए पढ़ते हैं। पीटर्सबर्ग अनेक उद्योगों का केंद्र था, लेकिन इस उद्योग के क्षेत्र का महत्व घट रहा है, इसलिए इसे जंग का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है, बताइए। तो देखिए, वैसा लो इस्पात उद्योग जिससे विभिन्न प्रकार के उद्योग का निर्माण होता है तो उसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आने का 95% से भी एबव चांस है, इसलिए आप क्वेश्चंस को मिस न करें, ज़रूर पढ़ें। देखिए क्वेश्चंस आपका है, अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन हैं फिर भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्यों है, बताइए। देखिए इसको लिखना है, यह कथन सही है कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों में क्या परिपूर्ण है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का वह पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाया है। अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों में पिछड़े होने का कारण क्या है, निम्न है। अब क्या क्या देखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, जलवायु क्या होता है। देखिए, अफ्रीका में विषम जलवायु पाई जाती है। सहारा मरुस्थल होने के कारण वहाँ अधिक तापमान एवं गर्म हवा चलती है, जिसके कारण वहाँ उद्योग विकसित नहीं हो पाते हैं। ओके, इसमें पॉइंट नंबर बी लिखना आपको है, उच्च प्रौद्योगिकी का अभाव। देखिए, अफ्रीका में उद्योग विकसित है, लेकिन उद्योग तकनीकी का अभाव पाया जाता है। संसाधनों में उच्च प्रौद्योगिकी का अभाव होने के कारण यह विकसित नहीं हो पाता है। इसमें आप लिखिएगा पॉइंट नंबर सी, परिवहन साधन का अभाव। देखिए, अफ्रीका में विषम जलवायु एवं उच्च ताप होने का कारण परिवहन के साधन विकसित नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर डी इसमें लिखिए, कुशल श्रमिक अभाव। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होता है, कुशल श्रमिक अभाव। देखिए, अफ्रीका के जिन देशों में खनिज पदार्थ की अधिकता है उन क्षेत्रों में कुशल श्रमिक का अभाव पाया जाता है। यही कारण है प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण होते हुए भी औद्योगिक दृष्टि से अफ्रीका क्या हुआ, बिछड़ा हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वो 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योग, वैसे उद्योग जो सरकार के अधीन हो एवं सरकार द्वारा ही उसका क्या हो, नियंत्रण एवं संचालन किया जाता हो तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। इस पर समाज के सभी वर्गों का क्या होता है, अधिकार होता है। अब देखिए पॉइंट नंबर इसमें लिखना नेक्स्ट, निजी क्षेत्र का उद्योग। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा उद्योग जिसका एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रण एवं संचालन किया जाता है और इस पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है,
इसे क्या बोलते हैं हम? निजीकरण उद्योग कहते हैं। इसमें आप लिखिएगा, पॉइंट नंबर लिखना है नेक्स्ट, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। देखिए, वैसे उद्योग जिसका संचालन सार्वजनिक एवं निजी दोनों के द्वारा किया जाता है उसे संयुक्त उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स।